आवाज एक करते आता एकदा जय भीम का नारा देऊ आपण. जय भीम का नारा गूंजेगा, जय भीम का नारा गूंजेगा. बहन मायावती जी अब संघर्ष करो. काही वेळात राहुल आंबेडकर साहेब आता स्टेजवर येतील. नमस्कार, राजपथ पर आपका स्वागत है। साथियों, अभी एक वीडियो आपने सुना, फिर सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, इस वीडियो को जरूर सुनिए, बार बार सुनिए। वीडियो बहुजन समाज पार्टी के मुंबई में कार्यकर्ता सम्मेलन का है। वीडियो में जो संचालक है वो नारा जो लगा रहे हैं, उस नारे को सुनिए। उस नारे को सुनिए, मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार कि उस नारे में जो शब्द और नारे इस्तेमाल किए गए हैं वो नारे बहुजन समाज पार्टी की स्थापना के समय के। अभी मेरे पास ये वीडियो भेजा है, एक बामसेफ के बहुत पुराने अधिकारी रहे हैं, उन्होंने काशीराम साहब के साथ काम किया है। उन्होंने ये वीडियो मुझे भेजा और बड़ी स्माइली वगैरह बना के उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे वीडियो भेजा। उन्होंने कहा कि पार्टी बदल रही है। क्या आपको लगता है पार्टी बदल रही है? क्या पार्टी फिर 85-15 पे जा रही? क्या बहुजन समाज पार्टी अब फिर उसी मूवमेंट पे चलेगी जिस मूवमेंट पे लेके बहुजन समाज पार्टी को काशीराम ने 14 अप्रैल 1984 को उसकी स्थापना की थी? वीडियो तो यही बता रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में भी हम इस तरह से देखेंगे? अगर ये परिवर्तन है तो आप ये मानिए कि बहुजन समाज पार्टी अगर अपनी मूल विचारधारा पे, मूल पैटर्न पे, मूल कैडर पे, मूल बहुजन समाज पार्टी की स्थापना जिस उद्देश्य से हुई थी, जो बामसेफ था पहले, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन, उसके बाद जो DS4 काशीराम ने बनाया था, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी BSP, इन सब चीजों को अगर आप याद कीजिएगा तो इस वीडियो का महत्व आपको समझ में आएगा। बहुजन समाज पार्टी अगर अपने मूल पे लौट रही है, 2022 चुनाव तक बहुजन समाज से सर्व समाज बनने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी अब नारे लगा रही है कि इन मनुवादियों ने क्या किया, देश को बर्बाद किया। मनुवाद वो शब्द है जिसको लेके काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी। मनुवाद के उस शब्द को छोड़ दिया बहुजन समाज पार्टी ने, और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी 2002 से लेकर 2022 तक कहां से कहां पहुंच गई, शिखर से शून्य तक का सफर बहुजन समाज पार्टी ने तय कर लिया। महाराष्ट्र में भी चुनाव होंगे, हिमाचल में भी चुनाव होंगे, हरियाणा में भी चुनाव होंगे, कश्मीर में भी चुनाव होंगे, पंजाब में भी चुनाव होंगे, सब जगह चुनाव होते थे। बहुजन समाज पार्टी कश्मीर में भी 5 विधायक जिता के आती थी, जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा में, इसी नारे के साथ। तो ऐसी क्या मजबूरी हुई कि मायावती को ये नारा बदलना पड़ा, फिर सतीशन मिश्रा के लिए सर्व समाज और सारे नारे बदलने पड़े, सारी उनको सम्मेलन करने पड़े, भाईचारा बनाओ सम्मेलन होने लगे, और होते होते शिखर से शून्य तक का सफर बहुजन समाज पार्टी ने तय कर लिया। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ के लोकसभा के उपचुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी ने अपनी उसको बदला, ट्रेंड को बदला, तरीके को बदला, और बदला क्या, मूल पे वापस गई। बदला बीच में था, और बीच में बदले जाने के कारण बहुजन समाज पार्टी को बड़ा नुकसान होना पड़ा। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जाते जाते बहुजन समाज पार्टी का बचा। तो क्या आप ये नारे हर जगह सुनाई देंगे, या केवल महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु जहां बहुजन समाज पार्टी अपना विस्तार कर रही है? महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा मजबूत अम्बेडकर मूवमेंट रहा है और बहुजन समाज पार्टी का वहां कभी खाता नहीं खुला। कर्नाटक में विधायक जीत गया, आंध्र में विधायक जीत गया, हरियाणा में जीता, पंजाब में तो नेता विपक्ष रही बहुजन समाज पार्टी, हिमाचल में भी जीता, दिल्ली में भी जीता, लेकिन मध्य प्रदेश राजस्थान का तो सांसद में मध्य प्रदेश में जीता और राजस्थान में विधायक, आज भी विधायक। उत्तराखंड में जीता, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई बहुजन समाज पार्टी ने, लेकिन ये नारा जो था, ये नारा खत्म हो गया था। तो अगर बदली हुई बहुजन समाज पार्टी इस नारे के साथ आगे आती है तो आप समझें कि ये बहुत बड़े परिवर्तन का द्योतक है, बहुत बड़ा परिवर्तन है जो दिखाई दे रहा है। और इस तरह की बदली हुई बहुजन समाज पार्टी बेशक अपने आप को स्थापित कर लेगी, इस पे अब हो सकता है कि इसको पॉजिटिव लिया जाए। अब जो हालत है देश के चुनाव में और उत्तर प्रदेश के चुनाव में, विशेषकर गुजरात में चुनाव हो रहा है, हिमाचल में चुनाव हो रहा है,
हिमाचल तो गई, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती वहां एक रैली भी करके आई हैं और उस जगह करके आई जहां से उनका विधायक होता था। क्या दोबारा हिमाचल प्रदेश में खाता खुल जाएगा? क्या महाराष्ट्र, जहां बहुजन समाज पार्टी कभी खाता नहीं खोल पाई और अभी पिछले लोकसभा के चुनाव में आपने देखा कि वहां पर जो आपकी प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है और ये MIM के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, दोनों का गठबंधन हुआ और एक लोकसभा की सीट जीत गई वहां पर MIM महाराष्ट्र में, सिर्फ इसी गठबंधन की वजह से। बाद में वो गठबंधन टूट गया। तो डॉक्टर अंबेडकर की जो स्थली है महाराष्ट्र, उसमें ये नारे की गूंज बहुजन समाज पार्टी को क्या खड़ा कर पाएगी, अपने पैरों पर वहां खड़ी हो सकती है या देश में बदलाव लाएगी, ये देखने वाली बात होगी। साथियों, आज एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि आजम खान जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, उससे सुप्रीम कोर्ट ने 48 घंटे का समय दिया है और कहा है कि 48 घंटे चुनाव की अधिसूचना न जारी की जाए, नोटिफिकेशन न जारी किया जाए। निर्वाचन आयोग को रोक दिया है। डिस्ट्रिक्ट जज से कहा है ADJ से रामपुर में कि आजम के इस मामले की सुनवाई कल करें और फैसला भी कल ही सुना। यह भी एक बहुत बड़ा फैसला है और उसके पीछे वजह यह है कि बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी खतौली का जिक्र किया। एक उर्दू का शेर है कि अब साथ छोड़ दे तो खता जिंदगी की क्या, हम खुद ही इतनी तेज चले थे कि गिर पड़े। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन ने, सरकार के प्रशासन ने, अमले ने आजम खां के मामले में जो तेजी दिखाई और जो सीट रिक्त हुई वहां आपके खतौली की, विक्रम सैनी के मामले में 2 महीने तक वो शांति रही वहां। जयंत चौधरी ने उस मुद्दे को न उठाया होता तो शायद आजम खां अगर सुप्रीम कोर्ट न गए होते और इतनी तेजी नोटिस न जारी हुआ होता तो खतौली की सीट रिक्त घोषित न होती। तो खतौली सीट बचाने की वजह से ये एक सस्पेंस बन गया है कि क्या आजम खां को स्टे मिल जाएगा, क्या आजम खां की सुनवाई हो जाएगी, क्या आजम खां की ये जो शून्य घोषित हुई सीट वो बच जाएगी। ये सब मामले जो है वो अभी के डेवलपमेंट है। इस पे कल के बाद समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। क्या आजम खां के साथ खतौली में होने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी जयंत चौधरी को समर्थन दे देगी? क्या मैनपुरी में शिवपाल यादव चुनाव लड़ेंगे या शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का साथ देंगे या उसका विरोध करेंगे? ये सारी चीजें बहुत तेजी के साथ डेवलपमेंट हो रहा है। 2024 से पहले राजनीतिक परिदृश्य बदल रहे हैं, राजनीति के समीकरण बदल रहे हैं, राजनीति के माने बदल रहे हैं। राजनीति में बहुजन समाज पार्टी एक जो उसके ऊपर आरोप था कि वह बिल्कुल कुछ कर नहीं रही है, बहुत दिखाई नहीं दे रही है, ताबड़तोड़ मायावती के जो ट्वीट्स आ रहे हैं, वो चाहे मदरसे पे हो, चाहे धर्म परिवर्तन पे हो, चाहे PFI पे हो, चाहे आपके दूसरे इश्यूज पे हो, सारे मामलों पे मायावती के ट्वीट्स आए और ताबड़तोड़ ट्वीट आए हैं। उन्होंने जिस सख्त लहजे में बात की है अपने ट्वीट्स में, वो बहुत ही सख्त लहजे, मुस्लिम लीजिंग तक का शब्द इस्तेमाल किया है जो बहुत ही सख्त और कड़ा लफ्ज है। शायद उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव, जिनके साथ मुसलमान जो है 90% से ऊपर है, CNDS की रिपोर्ट कहती है, वो मुस्लिम मुद्दों पे, इश्यूज पे खामोश रहते हैं, लेकिन मायावती लगातार बोल रही हैं। और इमरान मसूद जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, आज पता चला एक बरेली में थे, वो वहां के जो आला हजरत दरगाह के जो सब कुछ हैं, उनके परपौत्र हैं, उनसे मिलने गए थे, कल बिजनौर में हैं। और जो पश्चिम की राजनीति में जो परिवर्तन हो रहा है, बड़े बड़े कद्दावर लोग बहुजन समाज पार्टी में लेके जाने की तैयारी इमरान मसूद ने कर रखी है और बातें छुप नहीं रही हैं, खुल के भी आ रही हैं। और अंदर खाने से जो खबर आ रही, बड़ी संख्या में बड़े कद्दावर मुस्लिम नेता और OBC के सैनी, चौहान, इस टाइप के कुशवाहा, इस टाइप के बड़े नेता बहुजन समाज पार्टी में अपना रास्ता तलाश कर रहे हैं। 2024 से पहले बसपा बदलाव की तरफ है और आज का ये वीडियो ये बताता है कि बहुजन समाज पार्टी अपने मूल जो उसका है, जो काशीराम ने जो पार्टी बनाई थी, उस मूल की तरफ लौट रही है। और ये उत्तर प्रदेश और देश के दलित, पिछड़े, OBC और धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए एक बड़ी खबर होगी। बने रहिए हमारे साथ, हम इस तरह से छोटी छोटी वीडियो लेके आपके बीच आते रहेंगे और बड़ी खबरें आपको छोटे से समय में बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को आपने लाइक किया, सब्सक्राइब किया, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को बढ़ाने में सहयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। देश की मजबूरी है, देश की मजबूरी है।
जय भीम का नारा गूंजेगा, जय भीम का नारा गूंजेगा। बहन मायावती जी अब संघर्ष करो। काही वेळात राहुल आंबेडकर साहेब आता स्टेजवर येतील.